हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें माध्य जेब खर्च 18 रुपये गिवन है, यानी हमें माध्य दिया हुआ है। हमें एक एफ है लुप्त बारंबारता। ये जो बारंबारता का कॉलम है इसमें से एक बारंबारता नहीं है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। ये हमें क्लासेस दिए हैं, वर्ग अंतराल दिए हैं 11 से 13, 13 से 15, या जहाँ पे ख़त्म होता है अगला क्लास जो है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। अब हमें बीच वाले कॉलम में क्या निकालना होता है? वर्ग चिन्ह, जिसे हम एक्स आई से दिखाते हैं, और ये हमें एफ आई यानी बारंबारता ये हमें दिया हुआ है। अब हमने यहाँ निकालना है वर्ग चिन्ह और इसे लिखना है हमने एक्स आई। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हमने कल किया था। एक्स आई का फॉर्मूला है हमारा निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाय 2। तो 11 प्लस 13 बाय 2, 11 प्लस 13 करेंगे 24, 24 बाय 2 करेंगे तो 12, या 11 और 13 के बीच की संख्या क्या है? 12। ऐसे ही 13 और 15 के बीच की संख्या 14, या फिर ये देखेंगे इनमें 2-2 का गैप है तो यहाँ 2-2 प्लस होते जाएंगे। पहले हमने वर्ग चिन्ह एक्स आई यहाँ से निकाल लिया फॉर्मूले से। अब हमने देखा कि इन सबके बीच में 2-2 का गैप है। क्लास साइज क्या है हमारा? 2, वर्ग माप 2 है, तो 2-2 प्लस करते जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 16, 17 और 19 के बीच में क्या आता है? 18, 19 और 21 के बीच में 20, यहाँ आएगा 22 और यहाँ आएगा 24। इसके बाद हमें क्या करना होता है? एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों को गुना करना है। 12 और 7 को आपने गुना करना है, 14 और 6 की गुना करनी है, 16 और 9 की गुना करनी है, 18 की 13 से गुना करेंगे। आप गुना करके देखेंगे यहाँ पे 20 को f से गुना करेंगे, ये ध्यान रखना है। 20 को f से गुना करोगे तो आपका क्या आएगा? 20f। 22 को 5 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 110, और 24 को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 96। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे और यहाँ पे समेशन निकालना है, यानी योग निकालना है। समेशन एफ आई एक्स आई, और यहाँ पे निकालना है समेशन एफ आई। अब ध्यान से देखना है इनको प्लस कैसे करना है। हमने ये देखना है कि ये एफ यानी कि क्या चीज है? ये कोई एक वेरिएबल है, चर है, यानी फॉर एग्जांपल कह लो ये एक्स है। जो हमें मान नहीं पता होता उसे हम एक्स कह देते हैं। एफ यानी कि कोई एक मान है एक्स। तो इसको हम इन संख्याओं में प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी अचर राशि है और ये हमारी चर राशि है। तो दोनों को प्लस, इसको हम इनके साथ प्लस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। तो जब आप इन संख्याओं को जोड़ोगे तो 20f को प्लस नहीं करेंगे, बाकी सबको प्लस कर लेंगे। तो बाकी सबको आप प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 752। मैंने इन सबको प्लस किया है 84, 144, 234, 110 और 96 को, और जो 20f प्लस करने थे वो हम ऐसे पीछे लिखेंगे। तो ये है हमारा समेशन एफ आई एक्स आई। जैसे मान लो मुझे 2 में x को प्लस करना है तो 2 प्लस x ही लिखा जाता है, हम 2x नहीं लिखते कभी भी। तो उसी तरह से 752 प्लस 20f लिखा जाएगा। जब हम इसका योग करेंगे तो फिर से ध्यान रखना है, इस f को बीच में हमने नहीं जोड़ना है, बाकी संख्याओं को आप जोड़ लोगे। बाकी को जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 44, प्लस ये आप इसके साथ प्लस में f लिखोगे, 44 प्लस f। तो ये आ गया हमारा समेशन एफ आई, और ये है समेशन एफ आई एक्स आई। अब हमें दिया हुआ है माध्य 18 और हमें f का मान ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्य का फॉर्मूला है हमारा समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। माध्य हमें पता है, यहाँ लिखोगे 18, समेशन एफ आई एक्स आई यहाँ से 752 प्लस 20f बाय समेशन एफ आई है 44 प्लस एफ। ये संख्या इधर बाय में है, इधर ले आएंगे तो गुना हो जाएगी। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20f। इसको अब गुना करेंगे। 18 को आपने 44 से भी मल्टीप्लाई करना है, 18 को आपने f से भी करना है। तो 18 की और 44 की करेंगे तो यहाँ से गुना करके आ जाएगा आपका 700
92 प्लस 18 की f से गुना करेंगे तो 18f बराबर 752 प्लस 20f। अब हमें f का मान याद करना है। f वाली रकम को एक तरफ करेंगे और बिना f वाली संख्याओं को एक तरफ। माइनस 752 बराबर इधर है हमारा 20f माइनस 18f। इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 बराबर 2f। 20 माइनस 18 2f। f का मान याद करना है 40 बाय 2, ये कैंसिल करके आ गया 20। 20 बराबर f, या इसे क्या लिखेंगे f बराबर 20। तो हमें f का ही मान याद करना था। जो लूप बारंबारता है वो क्या है हमारी 20। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें जो संख्या जो यहाँ पे क्लासेस गिवन है, जरूरी नहीं है कि आपको जो बुक में लिखा है, आप यहाँ पे वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो खाली, और यहाँ पे महिलाओं की संख्या लिखो या खाली FI भी लिख सकते हैं। बीच वाले कॉलम में हमें क्या निकालना होता है XI वर्ग चिन्ह, तो पहले वो निकालते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें माध्यक याद करना है। अब हमने फॉर्मूला लगाकर वर्ग चिन्ह का निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाय 2 इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। 65 निचली सीमा 65 प्लस 68 बाय 2। क्योंकि हम रफ काम में कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूला लिखें। हम यहाँ XI निकाल कर देख रहे हैं और हम यहाँ पर मान रख देंगे निकाल कर। दोनों को प्लस करना है, बाय में 2, तो ये हमारा XI का मान निकलता है। दोनों को प्लस करते हैं तो ये क्या आता है हमारा 133 बाय 2। जब आप इसको 2 से भाग करोगे, 2 की टेबल पढ़ो, 6 से करेंगे पहले 12 हो जाएगा, 1 बच गया यहाँ पर 13, 2 का फिर से करेंगे तो 2 6 पे जाएगा ये 12, फिर से 1 बच गया। अब हमारा 1 बचता है। नहीं तो आप यहाँ पर 133 को बीच में रख के 2 से भाग भी करके देख सकते हो। 2 से भाग करेंगे इसको, 6 से करेंगे पहले 1, फिर यहाँ से 3 लेंगे, फिर से 6 पे जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट करके 0 लगाते हैं और ये 0 उतारेंगे यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लगेगा। तो कितने पे करेंगे इसको, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 66.5। या यहाँ भी आप अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये क्या था हमारा 66.5। एक और निकाल के देखते हैं। 68 और 71 क्लास का निकाल के देखेंगे। 68 प्लस 71 को प्लस करेंगे अब बाय 2। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 13 बाय 2। अब 139 को हमें 2 से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे, 6 पे करेंगे पहले, 1 आ गया। अब 9 लेंगे, 9 पे जाएगा ये, 1 बचता है। फिर पॉइंट लगा के आप 0 लगाओगे और यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे और 5। कितना आ गया ये 69.5। अब हम या तो बारी बारी सबका निकालें, या इसका एक तरीका ये है कि हमने अभी किया था कि इसमें क्लास वर्ग माप क्या है, कितने कितने का गैप है। इसका वर्ग माप देखें कितना है। 65 से 68 3 का गैप है, 68 से 71 फिर से 3 का गैप है, 71 से 74 फिर से 3 का गैप है। यानी इन सब में 3 प्लस होते जाएंगे। 3 का गैप है, 3 प्लस होते जाएंगे। तो इसमें हम 3 प्लस कर सकते हैं सीधा। 3 प्लस करोगे, 69 में 3 प्लस करने हैं तो ये हो जाएगा 72.5। फिर इसमें 3 प्लस कर दोगे, 72 में 3 प्लस करोगे तो 75.5। फिर 75 में 3 प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 78.5। इसमें 3 प्लस करोगे तो ये होएगा 81.5, और इसमें 3 प्लस करके हो जाएगा 84.5। तो ये है हमारा वर्ग चिन्ह। आपने 1 2 का निकाल के पहले देख लेना है। शुरू के 2 आपने भर लेने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि ये वर्ग माप कितना है इसका। जितने का गैप है उतना उतना प्लस करते जाएंगे। प्लस करते टाइम ध्यान रखना है कि पॉइंट के पीछे में प्लस नहीं होता है। 69 में अगर मुझे 3 प्लस करने हैं तो 69 में 3 प्लस होंगे, 0.5 पीछे ऐसे ही आएगा। अब हमने क्या करना है, FI XI निकालना है, इन दोनों की गुना करनी है। तो गुना करते हैं। 66.5 को आप 2 से गुना करोगे, 2 को पहले 5 से गुना करेंगे 10, पॉइंट अपनी जगह पे ही रहेगा वहीं पे। और फिर अब इसको 2 को 6 से करेंगे तो 12 और 1 13, और फिर 2 को 6 से करेंगे 12 और 1 13। तो इस तरह से आपने गुना करना है। इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 278.0।
इसको 3 से गुना करेंगे, ये आपका आएगा 217.5। आपने ऐसे गुना करके देखना है। 8 को पहले 5 से 40 आ गया, 4। 8 को 5 से करेंगे 40 और 4 44, 4। 8 को 7 से करेंगे तो 56 और 4 60। अब ऐसे 78.5 को 7 से गुना करना है, तो ये आपका आ जाएगा 549.5। 4 से गुना करोगे इसको तो 326.0। 2 से गुना करोगे, 2 को पहले 5 से करोगे, 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 को 8 से करोगे तो ये 16 हो जाएगा। अब मुझे इनको जोड़ना है। समेशन FI XI कैसे निकालते हैं? पहले डेसिमल के पीछे वाले जोड़ो, तो ये आपके बनते हैं 10, पॉइंट वहीं रहेगा 1। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2270.0। समेशन FIX भी निकाल लिया, समेशन FI भी निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है? माध्य। माध्य का फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पे, समेशन FIXI बाय समेशन FI। FIXI का मान कितना है हमारा? 2270.0। 0.0 नहीं लेते पीछे, 0.0 को रहने देते हैं, क्योंकि पॉइंट के पीछे क्या है? सिर्फ 0। बाय में 30। अब आपको 2270 को 30 से भाग करनी है। इस तरह से आपको 2270 को बीच में रखना है और 30 से भाग करनी है। भाग करके आप देखोगे आपका आंसर आएगा 75.9। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें ये वर्ग अंतराल गिवन है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि ये वर्ग अंतराल 52 पर खत्म है, लेकिन अगला वर्ग अंतराल 53 से स्टार्ट है। हमने 9th क्लास में सीखा था कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार चलना चाहिए हमारा वर्ग अंतराल। अगर ऐसा ना हो तो हमें इसे चेंज करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ग अंतराल का कॉलम बनाना है। तो हमने यहाँ वर्ग अंतराल नहीं लिखा, वर्ग अंतराल यहाँ लिखा है। अब इसको चेंज कैसे करना है? जो निचली सीमा है उसको आधा कम कर देना है। 50 में से आधा कम करेंगे तो 49.5, और ऊपरी सीमा को आधा बढ़ा देना है। बढ़ाएंगे तो 52 में आधा प्लस करेंगे तो 52.5। इसको 1 कम करेंगे, 50 में से 1 कम करेंगे तो 49, आधा कम करना है तो 49.5। इसको आधा बढ़ाना है तो 52.5। हर वर्ग अंतराल में ऐसा ही करते जाएंगे। 53 में आधा कम करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5, और इसको आधा बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 55.5। इसको आधा कम करेंगे, 56 को आधा कम किया तो 55.5, और 58 को आधा बढ़ा देंगे तो 58.5। 59 को आधा कम करेंगे तो 58.5, और 61 को आधा बढ़ा देंगे 61.5। 62 को आधा कम करेंगे 61.5, और 64 को आधा बढ़ा देंगे तो 64.5। अब हम देखेंगे हमारे वर्ग अंतराल लगातार चल रहे हैं। जो ये ऊपरी सीमा है वो अगले कॉलम में, अगली क्लास में वो निचली सीमा बन जाती है। तो 52.5 पे खत्म है, अगला 52.5 पे स्टार्ट है। अब हमें जो XI निकालना है, वर्ग चिन्ह यानी इनके बीच की संख्या, वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से निकालोगे या यहाँ से निकालोगे, दोनों से सेम आएगा। यहाँ से निकालना क्योंकि आसान दिख रहा है। 50 और 52 के बीच में क्या संख्या आती है? 51। 53 और 55 के बीच में 54। तो इसलिए हमें यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लंबा हो जाएगा। इनको प्लस करके आप बाय 2 करोगे। यहाँ पे हमें 56 से 58 के बीच में पता चल रहा है क्या है? 57। यहाँ पे क्या आएगा? 60, और यहाँ पे क्या आएगा? 63। अब हमने XI निकाल लिया। FI हमें बुक में दिया हुआ है, हमने क्या करना है? FI XI निकालना है, यानी कि इनकी गुना करनी है। गुना करना स्टार्ट करते हैं। 51 की 15 से गुना करेंगे, ये आपका आ जाएगा 765। फिर आपने इस तरह से हर कॉलम में गुना करना है, तो आप गुना करोगे। 57 की गुना करोगे 135 से, 60 की गुना करनी है 115 से, 63 की गुना करनी है 25 से। अब हमने किसको प्लस करना है? एक तो यहाँ से समेशन FI XI, और एक बार यहाँ से समेशन FI। इनको प्लस करेंगे तो ये आता है हमारा 400, और जब इनको प्लस करेंगे तो ये आता है हमारा 22,875। अब हमने माध्य का फॉर्मूला लगाना है।
माध्य का फॉर्मूला है हमारा समेशन FI XI बाय समेशन FI। 22,875 बाई में 400। 400 से हमने इसको भाग करनी है। 400 से आप भाग करोगे इसको, या फिर इसका एक मेथड और है 22,875, आप इसको लिख लो 4 गुना 100। अब 22,875 को आप सिर्फ 4 से भाग करोगे, 22,875 4 से भाग करेंगे 20, 8 लेंगे, 4 को 7 से करेंगे तो क्या आ गया 28, क्या बचता है 0। आगे क्या लेंगे 7, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, यहाँ बचता है 3। फिर क्या लेंगे आगे 5, 4 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आता है 32, क्या बचता है यहाँ से 3। पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 4 पॉइंट यहाँ लगा देंगे याद से। जब हम पॉइंट के बाद वाला अंक लेते हैं तो पॉइंट यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है। 30 में से 28 घटाएंगे तो क्या बचता है 2। 0 आप कितनी भी लगा सकते हो। 4 से भाग करेंगे तो क्या आता है आपका 20। तो ये हमारी पूरी भाग हो जाती है। तो हमारा क्या आता है 5,718.75। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमने 5,718.75 बाय में, क्योंकि हमने अभी 4 से भाग की थी, ये हमारा 100 अभी है बचा हुआ है हमारा। अब हम इन 100 को कैसे यूज करना है, 100 के नाम का हम पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट हमने 9th में सीखा था लगाना, जितनी 0 है पॉइंट उतने अंक इधर को लग जाता है। तो हमारा पॉइंट यहाँ तक तो पहले ही है, 2 अंक और इधर ले आएंगे तो अब यहाँ 7 और 1 के बीच में आ जाएगा। बाकी संख्याएं ऐसे की ऐसे रहेंगी। पॉइंट आपने 2 बार नहीं लगाना, इस पॉइंट को आप 2 अंक इधर ले आओगे तो 57.1875 ये आपका आंसर है माध्य। या फिर आप सीधा 400 से ही भाग कर सकते हो तो भी आपका यही आंसर आएगा।